Today we are going to learn about artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास होती क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसकी बेसिक्स क्या हैं, सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग सिस्टम्स। इसमें हम सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स जिस तरह से डिज़ाइन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो भी कंप्यूटर बेस्ड हैं उनको हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। दैट एग्जिबिट सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स, जो कि सिमिलर करैक्टरिस्टिक रखती हैं एसोसिएटेड विद द इंटेलिजेंस फाउंड इन ह्यूमन बिहेवियर। जिस तरह की इंटेलिजेंस ह्यूमन बिहेवियर में पाई जाती है उसी तरह की इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर डिवाइसेस, जो सिस्टम्स अपने अंदर रखते हैं उनको डिज़ाइन करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद सिस्टम रिकॉग्निशन। इसमें जो है वो सिग्निफिकेंटली इन चीज़ों से जो है डील किया जाता है, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड टेकिंग एक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम। कि लर्निंग किस तरह की हो, रीजनिंग, हम जिस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी बेस किस चीज़ पे है, जो थिंकिंग हमारी होती है जिस तरह से, और अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम हर चीज़ को, और लैंग्वेजेस को जो हमसे बात की जाती है किस स्टाइल में की गई है वो सब, एंड टेकिंग एक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, और एक्शन लेते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। The main aim of artificial intelligence in technology is to make computer system and machines imitative human behavior that execute task। जो मेन एम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो यही है कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको इस तरह का बनाया जाए जिस तरह से इंसान सोचता है, इंसान बिहेव करता है उस तरह से, ताकि वो भी ऐसे ही परफॉर्म कर सकें अपने टास्क जिस तरह से इंसान करता है। उनके अंदर ऐसी थिंकिंग हो जिस तरह की हमारे अंदर होती है, जैसे इंसानों में थिंकिंग होती है, और वो उसी तरह से बिल्कुल सोच सके। जिस तरह से अगर हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही रोबोट सोचें और ख़ुद काम करें, अपने बिहेवियर से, अपने इन्वायरमेंट से, ह्यूमंस से अंडरस्टैंड करके हर चीज़ को। Next, there are 6 branches of artificial intelligence: expert system, robotics, machine learning, neural network, and physiologic natural language processes. There are 6 branches of AI. Expert system. Expert system is an artificial intelligence base that learns and imitates a human being decision making ability. जो एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं ये बनाए जाते हैं ह्यूमन मेकिंग डिसीजन, जैसे ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं ना, उसी तरह से जो एबिलिटीज़ वो यूज़ करते हैं, जिस तरह से ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं और अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं, इसी बेस पे एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम डज नॉट यूज़ कन्वेंशनल प्रोग्राम टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स but instead use logical notation to achieve such an aim। ये कन्वेंशनल प्रोग्राम्स इनमें नहीं स्टोर होते हैं, जबकि इनमें लॉजिकल नोटेशंस यूज़ होती हैं जिनको यूज़ करके ये एक्सपर्ट सिस्टम अपने गोल को अचीव करते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड to operate medical facilities and detect virus infection। It is also used in the banking sector for loan and investment analysis। इसको मेडिकल फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। जिस तरह से अगर कोई भी हमारे पास डिज़ीज़ है तो उसमें हमारे पास सिम्टम्स होती हैं, उन सिम्टम्स को सिस्टम में ऐड कर दिया जाता है और सिस्टम उनको डिटेक्ट कर लेता है कि अगर ये सिस्टम होंगी तो इस इंसान को ये इशू होगा। और बैंकिंग सेक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है लोन देने के लिए, और इन्वेस्ट करना चाहे कोई तो उसकी एनालिसिस के लिए कि इसने पहले लोन लिया तो नहीं हुआ,
और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसका क्या मेथड है, वो सब चेक करके इस करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन सेकंड है रोबोटिक्स। This is a very interesting branch of artificial intelligence that focus on design and development of robot। आर्टिफिशियल की ब्रांच है, ये फोकस करती है डिज़ाइन और डेवलपमेंट रोबोट्स की किस तरह की होगी। रोबोटिक्स डील विद द डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ रोबोट्स। रोबोटिक्स इसमें डिज़ाइनिंग किस तरह की होगी, कंस्ट्रक्शन कैसे होगी और ऑपरेटिंग किस तरह से होगी कि रोबोट किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा। मैनुअली होगा, मतलब कोई पीछे से उसको इंस्ट्रक्शंस दे तो वो करेगा, या उसमें एक बार इंस्ट्रक्शन सेव कर दी जाएंगी और वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, या जज करेगा अपने इन्वायरमेंट से। बट बाय इनकॉर्पोरेटिंग बोथ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्निक्स, और वो यूज़ करते हैं इस सब को करने के लिए साइंस एंड इंजीनियरिंग दोनों टेक्निक्स, साइंस भी यूज़ करते हैं एंड इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी। The aim of developing robot is to help human with tedious and bulky task। जो एम है रोबोटिक्स का वो बेसिकली ये है कि ह्यूमंस की हेल्प की जाए डिफ़िकल्ट टास्क जो नहीं परफॉर्म कर सकते ह्यूमन, या उसके लिए रोबोट्स की ज़रूरत है। हार्ड टास्क हैं उनके लिए इनको डेवलप किया जाता है। These tasks involve the control of computer system, information transformation and manufacturing of automobiles। It is used by NASA to move heavy objects in space। इसमें कंप्यूटर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस तरह से है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स है उसमें हैवी होती हैं वो, अगर उनको आगे पीछे करना हो या उठाना हो तो उसके लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है, और वो रोबोटिक्स इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। और इसमें यूज़ की गई है NASA टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट इन स्पेस। जो NASA रोबोटिक्स है ना, रोबोट्स हैं ये, इनको यूज़ किया गया है हैवी ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में उठाने के लिए। रोबोट्स ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स। अब एजेंट्स होते हैं जिस तरह से हम इंसान, तो हम अगर कोई काम करते हैं किसी का तो हम किसी के लिए एजेंट है, इसी तरह से अगर रोबोट्स काम करते हैं कंप्यूटर्स की फील्ड में तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स हैं। दैट परफॉर्म टास्क इन अ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट विद द एम ऑफ एक्चुअलाइजिंग रिजल्ट, जो कि रियल वर्ल्ड में काम करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए और किसी रिजल्ट को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग, हाईली डिमांडेड ब्रांच ऑफ AI। ये हाईली डिमांडिंग ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इट इज़ साइंस दैट इनेबल्स मशीन एंड कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोसेस, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इनेबल करती है मशीन्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स को टू प्रोसेस, के वो कर सकें प्रोसेस, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा को एनालाइज कर सकें, चेक कर सकें कि वो किस तरह का डाटा उसमें क्या है, और इंटरप्रेट कर सकें इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है और अनइम्पोर्टेंट क्या है, विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस, जिससे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें हम रियल लाइफ चैलेंजेस का। Computer system can learn and take action on their own due to the level of sufficient data providing through machine learning. The algorithm is set up in such a way that machine can predict outcome based on past occurrence। इसमें मशीन्स में इस तरह के आउटकम्स को किया जाता है, सेव किया जाता है जिसकी जो पास्ट में हो चुके होते हैं, ताकि उनके प्रिडिक्शंस पर उनके जो न्यू कमिंग प्रॉब्लम्स होंगे मशीन्स के पास आएंगे उनको सॉल्व किए जा सकें। मेजर कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग आर सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। Neural network. Neural network is a branch of artificial intelligence associated with the use of
neurology to incorporate cognitive science in helping computer system and machine to execute tasks. इसमें इस तरह से जैसे कि न्यूरल कैसे होता है, जिस तरह से साइंस में हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं क्योंकि हमारे हाथ जो है हमारा जलता है और हमारे ब्रेन के पास मैसेज जाता है फ़ौरन कि ये चीज़ हार्मफुल है, तो हमारा हाथ पीछे आ जाता है। इसी तरह से ये भी वर्क करता है और अपने टास्क को परफॉर्म करता है। It is also known as deep learning because it involves making use of artificial brain neurons to solve complex problem. इसको डीप लर्निंग भी कहा जाता है इस ब्रांच को, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ब्रेन न्यूरॉन्स को यूज़ करता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। न्यूरल नेटवर्क हेल्प मशीन प्रोसेस हाउ द ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट। न्यूरल नेटवर्क जो है ये मशीन को हेल्प करता है और बताता है कि किस तरह से जो है इंसान का दिमाग काम करता है। दिस branch of artificial intelligence also include implementing mathematical function and statistical technique to solve real world problem। ये इम्प्लीमेंट करता है मैथमेटिकल फंक्शन एंड स्टैटिकल टेक्निक्स को। It is used in fields such as risk analysis, market research, fraud detection, forecasting, and stock exchange prediction. Natural language processing. Communication with someone who does not understand your language can be very challenging, and the same can be said of human trying to communicate with a computer system. जिस तरह हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अगर हमें उनकी लैंग्वेज ना आती हो। अगर हम किसी भी दूसरे इंसान से बात करें और वो किसी और लैंग्वेज में बात करें, हम किसी और लैंग्वेज में बात करें, तो हमें नहीं समझ आएगी कि वो क्या बात करें और उसे नहीं समझ आएगी कि हम क्या बात करें। सेम इसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज भी बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। A computer will find it to interrupt words because it only understands the language of binary digits. तो यही है कि ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम वर्ड्स में उसको बात कंडक्ट कर सकें या हम उसको नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारी बात अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। वो बाइनरी डिजिट सिर्फ अंडरस्टैंड करता है, 0 and 1 लैंग्वेज। दिस चैलेंज हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर साइंस। This is simply the process of making computer system and machine to understand basic human interactions. और इस लैंग्वेज की वजह से बेसिकली ये हुआ है कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ह्यूमंस जो आपस में बेसिक बात करते हैं उसका क्या मतलब है। वो अगर कोई इशारा करते हैं, कुछ वर्ड्स कहते हैं, तो वो उनको समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके।